खर्च कोई आपका आइडिया होगा तो खर्च कितना आता है क्या होगा? लगा सकते हैं उसको भी, इंसेक्ट नेट को भी, लेकिन गन्ना घास पत्तों में पानी रखता है। इंसेक्ट नेट के पत्ते नहीं हैं और उसमें पानी भी नहीं है, वो प्लास्टिक है। हाँ वो प्लास्टिक। हमें केले को क्लाइमेट कंट्रोल करना है तो गन्ना घास ही सबसे बेस्ट है। इंसेक्ट नेट अगर आपने लगाया तो उसके ऊपर ड्रिप रखना पड़ेगी और ड्रिप का पानी उसमें से छिरहिरा जाएगा तो नमी अंदर जाएगी। खर्चीला है। वो खर्चीला है। और आपके पास दोपहर में अगर गर्म हवा चल रही है, उस समय बिजली है खेत में, तो आपके ड्रिप का पानी जाएगा। अगर दोपहर में गर्म हवा चल रही है और बिजली बंद है तो आपकी इंसेक्ट नेट सूखी रहेगी, तो गर्म हवा को रोकेगी, लेकिन अंदर उसकी गर्माहट जाने से नहीं रोकेगी, खुद ही गर्म हो जाएगी ना, तो उसकी गर्म झलक तो जाएगी। परफेक्ट है, बाउंड्री पर नेपियर लगाएं, गन्ना घास लगाएं, जी नेपियर। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। सही मैनेज करना है तो, है ना। और तो डिजीज कंट्रोल के लिए तो आप तो खुद ही सब लोग। डिजीज कंट्रोल के लिए 70-30 फार्मिंग का सिंपल सूत्र है। 10 फीट पे नाली करो तो 7 फीट का बेड बनेगा। उस बेड में कचरा मल्चिंग रखो, बायोमास आच्छादन रखो जो इकोसिस्टम बनाकर रखेगा। लाइन से लाइन 5 ही फीट रखो, पौधे से पौधा डिस्टेंस ज़्यादा रखो और जिगजैग में रखो, तो सराउंड ग्राफ, कचरा मल्चिंग, इकोसिस्टम बना हुआ रहेगा। और जो नाली है यहाँ से एरिएशन होता रहेगा, हवा का आवा जावा होता रहेगा, तो कोई डिसीज केले में आती नहीं। सिगाटोका और बंची टॉप और कुछ आता नहीं, आया भी तो जल्दी रिपेयर होगा। पड़ोस के खेत में है तो आ सकता है, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं है केले में। हमने दवाइयाँ डाल डालकर खेत को और केले को खराब कर लिया है। 70-30 फार्मिंग का पैटर्न अपनाना है तो डिसीज फ्री प्लॉट रहेगा। हमारे प्लांट में तो अभी मैंने जो लीफ होते हैं ना, पत्ते काटना ही नहीं दिया है, इसलिए काटना तो ही नहीं है, ग्रीन है बिल्कुल। और आप बंच काट लिए ना, फ्रूट ले लिए तो इसे ही खड़ा रखा है आप जैसे। हाँ, वो धीरे धीरे रिवर्स होगा और अपने बच्चे को बड़ा करेगा। जो बच्चे के साथ है तो बच्चा को थोड़ा डिस्टर्ब भी करेगा ना वो लीफ। क्या माल कटने के बाद पत्ते काटना है, पत्ते पूरे काटने हैं, लेकिन वो खड़ा वाला 1 से 2 पत्ते रखने हैं जी। और डंडा वैसा का वैसा रखो। डंडा रखना है और पत्ते सारे काट देना है। हाँ, माल कटने के बाद पत्ते सारे काटना है, माल कटने के पहले नहीं। माल कटने के बाद। माल कटने के बाद नीचे से दराती चलाना, ऐसे चलाओगे तो छील देगा वो जी। नीचे से दराती चला के काटो और ये सारे पत्ते आच्छादन कर दो, इसके ऊपर ड्रिप डाल दो जी। यस। और जो वो कंट्रोल, वीट कंट्रोल के लिए, सॉरी वीट घास कचरा मल्चिंग करोगे तो घास आएगी ही नहीं। अभी तो हमारे उधर जब प्लांटिंग करते हैं तो उस टाइम में तो कचरा तो होता ही। लेबर से सफाई कराओ, कोई विकल्प नहीं दूसरा। दवाई डालना ही नहीं, चारा मार डालो मत, मैन पावर से सफाई कराओ। उस टाइम में तो मतलब बहुत खर्च निकल जाता है ना, इसलिए। बट उसका विकल्प नहीं है ना। आपकी जमीन अच्छी है तो खरपतवार आएगा। हाँ, खरपतवार तो बहुत सारे आते हैं कंट्रोल में। खरपतवार आएगा तो उसको बड़ा होने दो, काटो और वहीं पर बिछा दो, आच्छादन कर दो। तो एक बार खरपतवार के ऊपर खरपतवार बिछाना चालू किया तो नीचे जड़ें सड़ेगी, बैक्टीरियल और कॉलोनी आएगी, वो बीज तक को खा जाएगी। वो भी किया था आप जैसे बोले कि वो वीट झारपात जो होता है, हाँ, वो वीट निकल गया तो थोड़ा बड़े भी हो गए। हम लोग उसका पूरा सफाई किए थे। हाँ, उसके ऊपर डाले भी थे। वो सड़ गया, गल गया, फिर दूसरा निकल जाता है, फिर वो करना पड़ेगा। पत्ते ढक लिया, पत्ते बड़े हो गए केले के जी, उसने ढक दिया, धूप अंदर नहीं जाएगी, नीचे घास नहीं आएगी, बहुत कम आती है। इसीलिए तो आपको वीडियो देखता हूँ, इतना सारा फील्ड देखता हूँ तो लगता है कि वीड ही नहीं है, झारपात ही नहीं है। तो और मेरे फील्ड में तो अब कर भी दे लेते हैं, बस 1-2 महीने बाद फिर आ जाता है, क्योंकि वो ये वीड से तो पूरा तो ढक नहीं सकते पूरा फील्ड, तो फिर आ जाता है। उसके लिए मेरा प्रॉब्लम नहीं है वीड कंट्रोल के। कितने बार लेबर लगाए, क्या करें, लगेगा ही नहीं। आपने उसको तरीका गलत लिया होगा। अगर आप खरपतवार को बड़ा कर रहे हो और काट कर आच्छादन कर रहे हो तो नया खरपतवार आता नहीं। लेकिन जो खरपतवार जितना आता है ना, उतना से तो पूरा फील्ड भी कवर होता ही नहीं। कोई घास काटने आ जाता है खरपतवार, वो लेके चले जाते हैं। ये दिक्कत आती है। तो वो अपने खेत का तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, कौन घास काटने आया और कौन लेके जा रहा है।
तो मेन तो अब नहीं तो क्या विषादी यूज कर सकते हैं, इसलिए आपको समझ वीडीसाइड नहीं करना है, उससे हम अपने आप को भी खराब कर रहे हैं, जमीन को भी खराब कर रहे हैं। वीडीसाइड का प्रयोग ना करें, वही मेरी सलाह है। तो मैनुअली ही करना, मैन्युअली करो, वही सही है। और एक खुरपियाँ रखो, उससे निकाल दो, बड़ा होकर कटे तो उसको डाल दो। और जब आपकी एक फसल हो गई है, अब आप पत्ते काट करके डालोगे तो अब तो आना ही नहीं है। जो बैलेंस फर्टिगेशन सिस्टम जो भट्टी खाद बनाकर डालते हैं ना, मैंने भी ट्राई किया, तो वो तो ऊपर ही रह रहा है। ऊपर ही डालना है या खोद के, मतलब वो फावड़ा से ऊपर ही डालना है, उसके ऊपर ड्रिप डालना है, उसके ऊपर कचरा डालना है। कचरा डाला हुआ है जी जी। तो उसको लकड़ी से उठाना है, अंदर डाल देना है। बार बार चीरा नहीं लगाना है, वरना जड़ें टूटेगी। इसलिए तो वही तो दिक्कत आ रहा था। जड़ें टूटेगी, बार बार चीरा भट्टी नहीं खाद तो लगाना। बना लिया, क्योंकि वो भट्टी खाद तो हमारे ऊपर तो कचरा नहीं है। हाँ, कचरा नहीं तो वो उड़ जाएगा ना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, तो भट्टी खाद बनाकर ड्रिप के नीचे डालो। वो ऑलरेडी मिट्टी है, जी भट्टी खाद मतलब मिट्टी, जी। तो उसको तो खाने जड़ें उसमें आ जाएगी। जी उसको मिट्टी के अंदर और नहीं डालना है, नहीं क्योंकि डालना है, आपने ऊपर ही- एक डीएपी लिया तो 3 आपने मिट्टी लिया। जी अब इसको मिलाया तो ये 4 हो गया। जी और जब वो भट्टी खाद बना हुआ आप ड्रिप के नीचे डालोगे नमी वाली जगह पे, तो वो मिट्टी है, तो उसको खाने जड़ें आ जाएगी। उसको मिट्टी के अंदर डबल मिट्टी को नहीं डालना है, जी। आपको जड़ को नहीं काटना है। कचरा नहीं है तब भी ऊपर ही रखना है। इसलिए तो अब हम लोग क्या करते थे कि वो दिक्कत आ रहा था, हाँ, तो वो थोड़ा गलती कर रहे हो, उसको चेंज करो। तो भट्टी खाद बना रहे थे हम लोग, तो बस वो तो ऊपर ही रह रहा था, तो ऊपर ही और कचरे भी नहीं था, तो ऊपर होगा तो वो उड़ के चला जाएगा ना, इसलिए हम लोग नहीं, नीचे नमी की जगह पर ड्रिप जहाँ है नमी वाली जगह पे करो। हम लोग क्या करते थे कि वो डाल दिया, उसके बाद हम लोग ड्रिप चला देते थे। हाँ, ड्रिप रखना है, चलाना है, और नमी जहाँ हो वहीं पर डालो लाइन बनाकर। प्रकाश, बहुत अच्छा लगा आप आए हो, मैक्सिमम चीज़ों की जानकारी ली है। और मैक्सिमम तो मैं जानकारी ले रखा हूँ। कुछ प्लॉट अगर देखना हो किरण, तो यहाँ पर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड के प्लॉट भी विजिट करो, फिर अपन दूसरे राउंड में बैठते हैं प्लॉट देखने के बाद। अब ये मेरा प्लानिंग क्या है कि खर्च तो मैं जितना भी कर सकता हूँ, लेकिन उत्पादन आना चाहिए, अच्छे तो उत्पादन। इसके लिए आप बीएफएस का शेड्यूल जब यहाँ से लोगे BFS से तो मैं यहीं से, मेरा प्लानिंग क्या है कि अब पौधे तो यहाँ से जाने में थोड़ा दिक्कत तो नहीं आएगी, नहीं तो A to Z सोल्यूशन आपसे लेंगे, यहीं से ड्रिप लगाएंगे, ड्रिप हो गया, और पौधे भी लेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर का, और BFS भी आप लेंगे इधर से, और इधर से ये जो आपको पोटासियम फुलवेट हो गया जो वो लेकर जाओ। अभी आपको जो साथ में लेके जाना है, बाकी आपको पौधे और बाकी चीजें जो भेजना है उसकी हम लाइन लगा देते हैं। और उस जो एग्रीकल्चर लेवल का जो फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारे उधर वाटर सोल्यूबल, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो आपको फिर बॉर्डर पर या आपको यूपी में तलाश करना पड़ेगा, जहाँ मिल जाएगा। ह्यूमिक एसिड बोल रहा हूँ, पोटेशियम ह्यूमेट, फुलवेट, वाइसेनोमेटा, ये 3 तो यहाँ से मिल जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ ये तो आपका ही उत्पादन है, अपना खुद का ये मिल जाएगा। जी। तो BFS तो उससे ही चलेगा ना, ड्रिप इरिगेशन से ही चलेगा। फ्लड में भट्टी खाद भी डलेगा। भट्टी खाद भी चलेगा, हाँ, जो ड्रिप में डाल सकते हो ड्रिप में डालो, बाकी इकट्ठा करके भट्टी खाद बना के डालो। बट वो आपको एक जानकारी मिल जाएगी कब कितना डालना है, क्या करना है। ठीक है। जैसे कि हमारे उधर जो वो मिलता है DAP, यूरिया, पोटास, उसको ये भट्टी खाद ही बनाकर डालना है। भट्टी खाद ही बना के डालना है, जरूरी है, तो रिजल्ट और ज़्यादा मिलेगा। जी। तो ड्रिप इरिगेशन में मेरा खर्च कितना निकल जाएगा पर एकड़? ड्रिप तो आपने डाला हुआ होगा ना? मतलब मैं वो डाला हुआ, मैं जस्ट एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्लानिंग में। तो आपको पता होगा ना आपके क्षेत्र में कितने में मिल रहा है ड्रिप। हमारे उधर तो बहुत महंगे। तो किरण आपको लिस्ट भी देंगे और ड्रिप का सैंपल भी देंगे, तो उसका रेट क्या है और वो क्या क्वालिटी का है, क्योंकि मोटा पतला भी इसमें आएगा। जी, MM होता है। हाँ, MM होगा, तो वो रेट आप कंपेयर कीजिए। आपका वीडियो में ड्रिप इरिगेशन का भी देख रखा था, उसी के साथ ही मैंने प्लानिंग किया, और उसी के साथ। तो अभी नया कितना लगाने का प्लान कर रहे हो? नया 3 एकड़। 3 एकड़ बोला हूँ, 3 हेक्टर से एरिया। 3 हेक्टर, 3 हेक्टर तो 7.5 एकड़ हो गया। जी। हाँ, तो वो प्लान करो, किरण के साथ आप बैठ करके, पौधा भी मिलेगा
ड्रिप कैसे अवेलेबल होगा या वहाँ जो आपके रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कम से कम करके हम लगाएं वो भी बता देंगे। वो डबल लाइन लगाना ही पड़ेगा या सिंगल लाइन से हो जाएगा? आप लॉन्ग टाइम चलना चाहते हो तो 7x7 पर डबल लाइन करो। आप 5 साल तक ही चलना चाहते हो तो सिंगल लाइन 5x9 पर रखो। मेरा तो 5x9 में भी लगाना ही है। हाँ, तो सिंगल ड्रिप आपकी रखो 5x9 पर, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। O2 पार्क अभी किसान पाठशाला के साथ मिलकर के लार्ज स्केल बनाना फार्मिंग कर रहे हैं। तो किसान पाठशाला के साथ एक चैनल और आप रीड करो, O2 पार्क माई अड्डा। उसमें हम 7x7 पर कैसे डबल ड्रिप लगाकर केला लगा रहे हैं और एक बार लगाकर 10 से 15 साल तक कैसे चलाएं, उसमें सारी जानकारी है। हमारे उधर जो अपना जमीन तो नहीं है, लीज में लेकर करना पड़ेगा, तो 5 साल का ही ज़्यादा दर। हाँ, तो आप 5x9 पर लगाओ, सिंगल ड्रिप रखो और 6ठे महीने में नया बच्चा रखो, वो प्रक्रिया आप कर सकते हो। तो ज़्यादा फायदा तो हमारे उधर दी थी, यूरिया पोटासी रहता है, भट्टी खाटी का वही करो, भट्टी खाद ही करो, बट बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर से करो। ठीक है, थैंक यू प्रकाश। तो फील्ड विजिट? हाँ, फील्ड विजिट किरण जी आपको अभी ले जाएंगे।